हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे डाउट्स। रीवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जाना है, क्या फ़ीस रहेगी, सब डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें। सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करना है www.ignou.ac.in। सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर ऑनलाइन। तो जैसे ही आप रजिस्टर ऑनलाइन पे जाओगे, आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा रीवैल्यूएशन, आपको उस पर क्लिक करना है। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे रीवैल्यूएशन का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। तो अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है रीवैल्यूएशन के लिए? अगर आपने टर्म एंड दिसंबर 2022 एग्ज़ाम दिया था या जून 2023 में अभी आपका रिजल्ट आया है, तो आगे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले देखेंगे हम जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको देखना होगा जनरल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है हमारे सामने। नोटिफिकेशन इज़ हेयर। सबसे पहले देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख जाएगा कि फ़ीस 750 रुपीज़ है एक सब्जेक्ट का रीवैल्यूएशन करवाने का। तो आपको अगर एक कोड रीवैल्यूएट करवाना है, दैट मीन्स यू हैव टू पे 750 रुपीज़। एंड सेकेंड पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन बाय द स्टूडेंट्स मस्ट बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट्स। तो अगर 1 मंथ हो चुका है आपके रिजल्ट को डिक्लेयर हुए तो ही आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एल्स आप रीवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड डेट कब से कैलकुलेट करी जाएगी आपके 30 डेज़ की? तो डेट जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिजल्ट आर प्लेस्ड ऑन इग्नू वेबसाइट। तो जिस डेट पे इग्नू ने पब्लिश कर दिया होगा रिजल्ट, उस डेट से देखा जाएगा कि 30 डेज़ हो गए हैं या नहीं। 30 डेज़ के बाद आप अप्लाई करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, उसी 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको रीवैल्यूएशन का फॉर्म सबमिट करना होगा। एंड अब कौन से मार्क्स लगेंगे? आफ्टर रीवैल्यूएशन द बेटर ऑफ 2 स्कोर्स ऑफ ओरिजिनल मार्क्स या ग्रेड्स एंड द मार्क्स एंड ग्रेड्स आफ्टर रीवैल्यूएशन विल बी कंसिडर्ड। तो अगर आपके पहले वाले मार्क्स ज़्यादा आते हैं और आपने रीवैल्यूएशन करवाया वो कम है, तो आपका पहले वाला ही ग्रेड काउंट होगा या मार्क्स काउंट होंगे। एंड ऐसे ही वाइस वर्सा सिचुएशन रहेगी। तो जो भी ज़्यादा आएगा वो ही आपके मार्कशीट पर काउंट होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीवैल्यूएशन शैल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो विद इन 30 डेज वो आपको रीवैल्यूएशन का रिजल्ट पब्लिश करके दे देंगे। अब कौन सी ऐसी चीज़ें जो रीवैल्यूएशन के लिए परमिसिबल नहीं है? दैट इज़ लैब कोर्सेज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, सेमिनार, एक्सटेंडेड कैंपस प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप, डिसर्टेशंस, वाइवा वॉइस या फिर टीचिंग प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एलिजिबल नहीं है रीवैल्यूएशन के लिए। एंड अगर आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखनी है तो उसके लिए अलग है। अ स्टूडेंट कैन ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑन पेमेंट ऑफ 100 पर कोर्स। अगर आप 100 रुपीज़ पर कोर्स दोगे तो आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी एंड आपके घर तक आ जाएगी। सो द एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो आप रीवैल्यूएशन के लिए 30 डेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो एंड आंसर स्क्रिप्ट के लिए 45 डेज रहेगा टाइम स्पैन जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए एंड रीवैल्यूएशन के लिए दोनों के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको कोई क्वेरी आती है तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी गिवन है exam3online@ignou.ac.in। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या श्री अनिल कुमार नाम दिया हुआ है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार नंबर भी गिवन है। और ये पॉसिबल है कि ऑब्वियसली इग्नू वन टाइम कांटेक्ट करने पे नहीं ऐसा होगा कि आप फ़ोन करोगे और फ़ोन उठ जाएगा, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको बार बार रीच आउट करना पड़ेगा। और एल्स आपको मेल आईडी गिवन है, आप इस पर मेल लिख कर डाल सकते हैं जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता है, फॉलोअप मेल नहीं मिलती है कि वो क्या कर रहे हैं या आपकी एप्लीकेशन या आपकी क्वेरी से कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है सारी डिटेल्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है नंबर का, मेल आईडी का, आप ले सकते हैं।
एंड आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स फ्लैश कर रहे होंगे। इन एनी केस अगर आपको असाइनमेंट से कोई असिस्टेंस चाहिए या फिर आप चाहते हो हम आपके असाइनमेंट्स आपके बिहाफ पर बना कर दें, तो आप हमें 2 नंबर्स में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने कोड्स बता सकते हैं। हम आपको असाइनमेंट्स डिलीवर करवा कर देंगे घर तक, जो रेडी टू सबमिट होंगे। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस चाहिए, आप खुद लिखना चाहते हैं, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं, अब देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई फिल करना है। तो हमने ऊपर वाले लिंक पे क्लिक किया। देखो, जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, सबसे पहले आपको जाना होगा ये पेज पर, नीचे डिक्लेरेशन पर टिक करोगे आई अग्री एंड प्रोसीड। जैसे ही आपको देखना है कि आपका टर्म एंड जून एग्ज़ाम था या क्या, तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन ओपन हुई, एनरोलमेंट नंबर आपने डाला, प्रोग्राम कोड आपको डालना है एंड अप्लाई फॉर, ये ऑटोमेटिकली आएगा एंड आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एग्ज़ाम सेंटर कोड फिल करना है। एग्ज़ाम सेंटर कोड आपके हॉल टिकट पे मेंशन्ड होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड क्या था। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको कोर्स सिलेक्ट करना होगा। अप्लाइंग फॉर रीवैल्यूएशन ओनली या आंसर स्क्रिप्ट भी आपको चाहिए साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर सकते हो। फीस अमाउंट देख रहे हो 750। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग आपको यहाँ पर भी दिखा देगा, तो आप देख सकते हो उसी अकॉर्डिंग कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद अगर आपको एक ही सब्जेक्ट का करवाना है तो आप वही सब्जेक्ट डालिएगा। एल्स नेक्स्ट में आपको दिखाया गया कि ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, दूसरा कोड डाल सकते हो आप, उसकी फ़ीस ऐड ऑन हो जाएगी एंड आप ये डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको गलती से दिख जाता है तो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ये डिलीट भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट स्टेप में आपको आएगा अपना आईडी कार्ड अपलोड करना इग्नू का, तो आप आईडी कार्ड अपलोड कर दीजिएगा नेक्स्ट पेज पे। आईडी कार्ड अपलोड करने के बाद सेव कर देना, पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट लिंक जनरेट होगा, आपके सामने यहाँ पेमेंट लिंक ब्लू के हाइपर लिंक में आने लगेगा, मेक पेमेंट। तो ये ईजी स्टेप है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पे एंड आप पेमेंट करोगे, आपकी रिक्वेस्ट विद इन 45 डेज़ प्रोसेस कर दी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट आता है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं दिए गए 2 नंबर्स पर, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।